जब मैं ये मूवी देख रहा था तब इस सीन के बाद इस लड़की के लिए मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन ये था। मूवी का नाम है स्प्लाइस, जिसके अंदर दो डॉक्टर जो कि पति पत्नी है, जो अलग अलग जीवों को मिलाकर एक अलग ही जीव बनाते हैं। अलग अलग जीव जैसे कि चिड़िया, घोड़ा, छिपकली, मछली और भी बहुत सारे जीव। और वो जो फाइनल जो एक जीव बनता है ना, इन सबको मिलाकर वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। और वो एक फीमेल यानी कि मादा है। मैंने जो दो डॉक्टर की बात की यानी कि पति पत्नी, जिसमें पति का नाम क्लाइव है और पत्नी का नाम एल्सा। तो एल्सा चाहती थी कि उस जीव को बनाया जाए, उसको इस दुनिया में लाया जाए, जो कि एक एक्सपेरिमेंट है, जो है भी इनलीगली। वो काम जो कर रहे थे वो लीगल नहीं था। तब उसका पति क्लाइव उससे कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन एल्सा मानने को तैयार नहीं। बाद में जो उनका एक नया जीव था यानी कि जो वो फीमेल एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम वो ड्रेन रखते, जो दिखने में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, जैसे कि कोई एलियन। और वो ऐसा दिखने में थी क्योंकि वो बहुत सारे जीवों का मिश्रण होकर बनी थी। इस मूवी को देखते टाइम मेरे दिमाग में तो यही ख्याल आ रहा था कि उसे बनाने की क्या जरूरत थी। और ठीक है, चलो समझते हैं कि तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके खत्म होने के बाद वो जो एक्सपेरिमेंट है उसे भी खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसको अपने साथ अपने घर ले गए और एक छोटे बच्चे की तरह उसे पालने लगे। और एल्सा को क्लाइव जैसा पति कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जैसा उसकी वाइफ ने उससे कहा वैसा उसने किया। ये प्यार भी ना इंसान से क्या क्या करवाता है। हाँ, वो अलग बात है कि क्लाइव ने ड्रेन के साथ सेक्स किया था, जो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। पता नहीं उसने ये क्या सोच कर किया था। और मेरे दिल में तो यही दग हो रहा था कि जब ड्रेन लोगों के सामने आ जाएगी, जब वो दुनिया को देखेगी तो क्या होगा, क्योंकि वो दिखने भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो बहुत सारे जीवों को मिलाकर बनी है। तो उसके अंदर कौन से लक्षण है वो भी हमें नहीं पता है। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसके बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं। तो जब वो दुनिया के सामने आ जाएगी तो उसे हमें तबाही भी देखने मिल सकती है। और एक ऐसे जीव के साथ क्लाइव ने सेक्स किया, यार इस बात पर तो यकीन नहीं होता है। और सच बता रहा, वो दिखने में इतनी डरावनी थी, जब हम उसे मूवी में देखते हैं तो थोड़ा इतना डर लगता है कि अब ये करेगी क्या। जितना डर तो वैसे हमें एक हॉरर मूवी में भी नहीं लगता। मैं तो इस मूवी से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जो ड्रेन थी वो दुनिया में बाहर आएगी, दुनिया को देखेगी, दुनिया को समझेगी, और बाद में दुनिया वालों के बीच में और उस ड्रेन के बीच में कुछ विवाद या फिर झगड़ा होगा। और उसके बाद वो दुनिया में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएगी और फिर मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, नेवी, जो भी कह सकते हो, वो आएगी और फिर तबाही होगी, फिर उसको मार डालेंगे या ऐसा कुछ तरीके का एंड होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसका रीजन शायद ये भी हो सकता है कि मूवी का बजट कम था। इस मूवी को देखते टाइम मैं तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही बात चल रही थी कि क्लाइव और एल्सा ने उस एलियन जैसे जीव को यानी कि ड्रेन को अपने साथ रखा ही क्यों है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसे तो पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। इतनी आगे बात तो बढ़नी ही नहीं चाहिए थी। तो इस स्प्लाइस मूवी को मेरे हिसाब से तो तुम्हें अकेले ही देखना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ मत देखना। और ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।